ओम शांति। आज 13 अगस्त 2021। आज ज्ञान सागर सतगुरु शिव बाबा हम बच्चों को ड्रिल सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम सतगुरु के श्रीमत पर चलने में मेहनत करते हो। वो गुप्त मेहनत क्या है? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में अंतर क्या है? आज मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया। तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा क्या है? संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। कैसे? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मन मनाभव की ड्रिल सदा करते रहो तो तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। जैसे जिस्मानी टीचर बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं, ऐसे ये रूहानी बाप अपने बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं। लेकिन ये ड्रिल से तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बन जाते हो, कभी बीमार नहीं होंगे। वो ड्रिल है अशरीर बनने का। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। देही अभिमानी भव। तुमको देही अभिमानी बनना है। इसके लिए सिर्फ समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझो। कल्प पहले भी मैं तुम्हें ऐसा रूहानी ड्रिल सिखाकर एवर हेल्दी बनाया था। फिर से ड्रिल सिखा रहा हूं। यह ड्रिल कोई मनुष्य सिखा नहीं सकते। ऐसे भी नहीं सोचो ये ड्रिल ब्रह्मा बाप सिखा रहे हैं। नहीं, ये ड्रिल सिखलाने वाला तो एक निराकार बाप है। लेकिन ये बाप बहुत गुप्त है। सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे, इस देह को भूलकर मुझे याद करो। अपने को अकेली आत्मा समझो। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल, तब तुम पावन बन जाएंगे। यही श्रीमत पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। तो बाप कहते हैं, अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो हम कितना समय मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते हैं। ये ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलव्ड नहीं है। बिलव्ड मोस्ट वो है जो सदा पावन रहता है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है? परमात्मा, जिसको लिबरेटर भी कहते हैं, दुखों से मुक्त करते हैं ना। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार यह दुनिया पावन जरूर बनना है। पावन दुनिया बनने के लिए आग तो लगेगी ना। यह भी जानते हो आग कैसे लगेगी? विनाश होने बिगर नई दुनिया, पावन दुनिया बन ही नहीं सकेगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होता है। तो उस ऊंचे पे ऊंच बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंचे पे ऊंच नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा ऊंचे से ऊंच बनता है, फिर नीचे भी उतरता है। शिव बाबा एक, जो सबसे ऊंचा है। इस समय तुम त्रिकालदर्शी बने हो ना। तुम सभी आत्माएं परम धाम ब्रह्मांड अर्थात ऊंच वहां के निवासी हो, जिसको निर्वाण धाम, शांति धाम भी कहा जाता है। वो सबको प्यारा लगता है।
उसका असली धाम निर्वाण धाम है। यह तो टकी धाम है, बीच में है मूवी धाम। मूवी में जास्ती रहने का नहीं है, शांति धाम में तो बहुत रहना होता है। तो बाबा ने कहा यह संगम युग, लीप युग है। यह थोड़ा सा समय है जिस समय पर तुम पुरुषोत्तम बनते हो। यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का ऊंच जन्म है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है ना। तुम फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। तो सच बोलने वाला, सच्ची रास्ता दिखाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को, देह को भूलकर एक बाप को याद करने का। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। तुम्हें एक बाप को याद कर पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनोगी ना। अगर मेहनत नहीं करोगी तो फिर फल कैसे निकलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी रास्ता बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों आदि का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। यह योग अग्नि है। योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको बाप से इशारा मिला था ना। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया कैसे विनाश होती है। तैयारी हो रही है। इस तरफ तुम्हारी स्थापना की तैयारी, दूसरे तरफ विनाश की तैयारी। तो बाप कितना क्लियर समझाते हैं। अब तुम्हें ड्रामा के बंधन से सभी बच्चे बंधे हुए हैं, तो किसी को दोष नहीं दे सकते। परंतु जो पुरुषार्थ करता है उसका तकदीर, परंतु जिनके तकदीर में ही नहीं है वो क्या करेगा। तो कोई कोई बच्चे 2-4 वर्ष चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की, बड़ी चोट खाई। यह भी आधा कल्प की बीमारी है ना। ये कम नहीं है, आधा कल्प के रोगी बन गए हो। भोगी बनने से ही रोगी बन जाते हो। तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वर से राज राजेश्वर बनाते हैं। इसलिए बाप को योगेश्वर कहा जाता है ना। योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाता है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर वरदाता बाप हम सब बच्चों को वरदान दिया, तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। तीव्र पुरुषार्थी वो जो सभी के प्रति कल्याण के वृत्ति और शुभचिंतक भाव रखते हैं। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभचिंतक का अड़ल भाव रहो। बात के कारण भाव न बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में भी आता है तो दिखाई नहीं देगा, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। तो हम सबको सभी के लिए शुभचिंतक बनना है।
अकल्याण को भी कल्याण के भाव से देखना है। दूसरों के बातों पर अपनी भाव को नहीं बदलाना है। यह है कल्याणकारी स्टेज। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट बनी बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। तो संतुष्टता हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अच्छा, ओम।